आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। बर्फबारी से बढ़ी दुश्वारियां, मध्य प्रदेश हरियाणा में बारिश। दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी सूची में क्या खास, कुछ सीटों पर भरोसेमंद चेहरे। कौन है आरिफ मोहम्मद खान, जिन्हें बिहार का नया राज्यपाल बनाया गया। उत्तर प्रदेश में मौसम ने ली फिर करवट, अब मूसलाधार बारिश बढ़ाएगी ठंड। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर क्यों कर दी एयर स्ट्राइक, अब तक 15 की मौत। अफगानिस्तान में पाक की एयर स्ट्राइक, महिलाओं बच्चों समेत 15 की मौत। क्या है सबको क्रिसमस पर गिफ्ट बांटने वाले सांता क्लॉज के घर का पता। फिर घटे सोने के दाम, चांदी का रहा ये हाल। पुष्पा 2 की कमाई में तीसरे मंगलवार फिर आई तेजी, अब ये रिकॉर्ड बनाने वाली है ये फिल्म। और बॉक्सिंग डे पर ट्रिपल डोज, क्रिकेट मैदान में होंगी 6 टीमें, भारत पाकिस्तान ने बढ़ाया रोमांच। भीषण ठंड और बर्फबारी के चलते पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पहाड़ बर्फ से लकदक हैं। इससे सैलानी रोमांचित हो रहे हैं। हालांकि इससे दुश्वारियां भी बढ़ गई हैं। वहीं बर्फबारी और ठंडी हवाओं के असर से मैदानी इलाकों का पारा गिर गया है, जिससे कड़ाके की ठंड ने पांव पसार दिए हैं। मंगलवार शाम दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में हल्की बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर बर्फबारी से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड बढ़ गई। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग समेत पर्वतीय इलाके बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं। लगातार हिमपात ने दुश्वारियां भी बढ़ा दी हैं। कई हाईवे और सड़कें बंद हैं। वहीं हिमाचल के रोहतांग व कुफरी में भारी बर्फ के चलते 10,000 सैलानी फंस गए, जिन्हें सुरक्षित निकाला गया। कांग्रेस की सूची में सबसे बड़ा बदलाव, कांग्रेस के अनुसूचित विभाग के अध्यक्ष राजेश लिलोठिया को सीमापुरी की सुरक्षित सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। पूर्व में वे पटेल नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं। वे एक बार विधायक भी चुने जा चुके हैं। लोकसभा चुनाव में भी एक बार उन्होंने किस्मत आजमाई थी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाई थी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इसमें राजेश लिलोठिया, असीम अहमद खान, गुरुचरण सिंह, राजू के साथ साथ जितेंद्र कुमार कोचर और अन्य लोगों को टिकट दिया गया है। इनमें कई ऐसे भरोसेमंद चेहरे हैं जो कांग्रेस को जीत दिला सकते हैं। 2 दिन पूर्व कांग्रेस में शामिल होने वाले असीम अहमद खान को पार्टी ने मटिया महल से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। सुकूर बस्ती से सतीश लूथरा को टिकट दिया गया है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को अब बिहार का राज्यपाल बनाया गया है। वे राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की जगह लेंगे। वहीं आर्लेकर को केरल भेज दिया गया है। इसके अलावा केरल के पूर्व गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं बिहार से सटे राज्य ओडिशा के राज्यपाल पद से रघुबर दास का इस्तीफा स्वीकार किया गया है। राष्ट्रपति भवन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव से आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का राज्यपाल बनाने को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। यूपी में मौसम फिर यू टर्न लेने वाला है। दिसंबर का महीना जाते जाते बारिश और ओलावृष्टि भी कराने वाला है। मौसम विभाग ने इसको लेकर ताजा अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 27 दिसंबर को पश्चिमी यूपी के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश, वज्रपात और ओलावृष्टि कराएगा, जिससे शीतलहर और बढ़ेगी। आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार 25 दिसंबर को यानी कि आज यूपी के कई जिलों में देर रात या सुबह के समय घना कोहरा दिखाई दे सकता है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। वहीं 26 दिसंबर को भी कई जिलों में 100 मीटर से कम दृश्यता वाला घना कोहरा छा सकता है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर बड़ा एयर स्ट्राइक किया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से की गई ये एयर स्ट्राइक प्रतिक्ता प्रांत के बर्मल जिले में की गई है। इस एयर स्ट्राइक में महिलाओं और बच्चों समेत 15 लोगों के मारे जाने की खबर है। अफगानिस्तानी अधिकारियों के अनुसार एयर स्ट्राइक में मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अफगानिस्तान पर हुए इस एयर स्ट्राइक में कई गाँवों को भी निशाना बनाया गया है। हालांकि पाकिस्तान के अधिकारियों को अभी तक आधिकारिक तौर पर इस एयर स्ट्राइक की कोई पुष्टि नहीं की है। मिली जानकारी के अनुसार पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने अफगानिस्तान के इलाकों में बमबारी की है। इन हवाई हमलों में बड़े पैमाने पर तबाही मची है। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक के बाद क्षेत्र में तनाव काफी बढ़ गया है।
पाकिस्तान ने मंगलवार रात अफगानिस्तान के प्रतीकता प्रांत के बर्मल जिले में एयर स्ट्राइक की, जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम 15 लोग मारे गए। अफगानिस्तान अधिकारियों के मुताबिक मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। मिली जानकारी के अनुसार 24 दिसंबर की रात को हुए इन हवाई हमलों में लमान समेत 7 गांवों को निशाना बनाया गया, जहां एक ही परिवार के 5 सदस्य मारे गए। स्थानीय लोगों की माने तो पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने यह बमबारी की है, जिसमें बर्मल में मुर्ग बाजार गांव पूरी तरह तबाह हो गया। इन हवाई हमलों में बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है और बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। इलाकों में राहत एवं बचाव कार्य जारी है। इन हमलों की जिम्मेदारी स्पष्ट करने के लिए आगे की जांच चल रही है। क्रिसमस का नाम दिमाग में आते ही जो चीज सबसे पहले याद आती है वह कोई और नहीं, लाल सफेद कपड़े पहनने वाले, लंबी सफेद दाढ़ी मूछ रखने वाले, झोला भर के गिफ्ट्स लाने वाले सेंटा क्लॉस हैं। माना जाता है क्रिसमस की रात सेंटा क्लॉस अपनी बग्गी में सवार होकर सभी को उनके मांगे गिफ्ट्स देकर जाते हैं। यूरोप के देशों में सभी लोग सेंटा को चिट्ठी लिखकर बताते हैं कि आखिर उन्हें क्रिसमस पर क्या गिफ्ट चाहिए। ऐसा ज्यादातर लोग पिछले कई सालों से करते आए हैं, लेकिन क्या किसी ने सोचा है कि ये चिट्ठियां किस पते पर पोस्ट की जाती है? आखिर सेंटा क्लॉस का घर कहाँ है? कि है ना मुश्किल सवाल। ऐसे एक दो नहीं बल्कि कई देश हैं जो दावा करते हैं कि सेंटा उसके नागरिक हैं। फिनलैंड की टूरिज्म इंडस्ट्री की माने तो लैपलैंड में कोरवातुंटुरी वह जगह है जहां सेंटा अपनी वर्कशॉप रखते हैं। इस दावे में कितनी सच्चाई है यह कोई नहीं जानता, लेकिन इससे फिनलैंड के टूरिज्म को बहुत फायदा होता है। दरअसल सेंटा और लैपलैंड के बीच कनेक्शन के इस दावे के कारण करोड़ों लोग वहां आते हैं, जिससे करोड़ों डॉलर्स का फायदा देखने को मिलता है। सोना चांदी की कीमतों में लगातार बदलाव जारी है। ज्वेलरी में 22 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल होता है। यह सोना 91.6% शुद्ध होता है, लेकिन अक्सर इसमें मिलावट कर 89 या 90% शुद्ध सोने को ही 22 कैरेट गोल्ड बताकर ज्वेलरी को बेच दिया जाता है। इसलिए जब भी जेवर खरीदें तो उसकी हॉलमार्क के बारे में जानकारी जरूर लें। सोने चांदी की कीमतों में पिछले दिन बढ़ोतरी हुई। सोना सोमवार के बंद भाव 75,944 रुपए के मुकाबले मंगलवार घटकर 75,874 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं चांदी का भाव 87,488 रुपए किलो रुपए के मुकाबले उछलकर 87,511 रुपए किलो हो गया। पुष्पा 2 द रूल ने 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी। इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर साबित कर दिया था कि ये सारी फिल्मों को धो देगी। हुआ भी यही। बम्पर ओपनिंग के बाद पुष्पा 2 द रूल ने हर हफ्ते कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और देखते ही देखते ये देश की सबसे बड़ी फिल्म बन गई। रिलीज के तीसरे हफ्ते में भी इस फिल्म की कमाई की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। पुष्पा 2 द रूल फिल्म के 20वें दिन भी दर्शकों की फेवरेट बनी हुई है। फिल्म की कहानी से लेकर स्टार कास्ट की दमदार परफॉर्मेंस ने ऑडियंस का दिल छू लिया और इसी के साथ पुष्पा 2 द रूल को रिलीज के तीसरे हफ्ते में भी खूब ऑडियंस मिल रही है। हालांकि फिल्म की कमाई में गिरावट भी आई है, लेकिन ये अब भी 10 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर रही है। 2024 का अंत क्रिकेट फैंस के लिए शानदार अंदाज में होने वाला है। क्रिसमस की छुट्टियों में उन्हें दनादन क्रिकेट देखने का मौका मिलेगा। वे एक नहीं बल्कि 3 इंटरनेशनल मैच देख सकते हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमें मैदान पर होंगी। ऐसे में फैंस को क्रिकेट का डबल नहीं बल्कि ट्रिपल डोज मिलेगा। हम आपको तीनों मैच के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात भारतीय क्रिकेट टीम की करते हैं। टीम इंडिया 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है। वहां 3 मुकाबले हो चुके हैं। पर्थ में भारत ने पहला टेस्ट जीता तो ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड में वापसी की और सीरीज को 1-1 की बराबरी पर दिया। ब्रिस्बेन में खेला गया तीसरा टेस्ट ड्रॉ पर छूटा। ऐसे में मेलबर्न में होने वाला यह मुकाबला रोमांचक होने वाला है। टेस्ट के पहले दिन 26 दिसंबर को करीब 1 लाख फैंस स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। सारे टिकट बिक चुके हैं और फैंस को अपने फेवरेट खिलाड़ियों को देखने का इंतजार है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिहाज से यह मैच दोनों टीमों के लिए काफी अहम है।